हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एसएससी बाई जयप्रकाश में। तो आज हम देखेंगे अनुपात संपात पार्ट टू। अनुपात संपात पार्ट टू फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए ऑल एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे अनुपात देखेंगे, यहाँ पे अनुपात, समानुपात, मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे आज। अनुपात से, समानुपात से, मध्य अनुपात से, चतुर्थ अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे आज। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक बात बोले तो अनुपात, अनुपात होता है दो डॉट्स। अनुपात में होता है दो डॉट्स, या ए अनुपात बी को फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं ए बटे बी में। अगला बात करें तो अनुपात, अनुपात होता है ए अनुपात बी अनुपात 4 पॉइंट्स होता है और सी अनुपात डी। इसे बदल कर हम ए बटे में बी बराबर सी बटे में डी लिख सकते हैं, ऐसा होता है। और इसे फिर गुणा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल, ए इंटू डी और बी इंटू सी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे नोट्स। ये है फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पे जो इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, बोलता है कि मध्य अनुपात निकाले। यहाँ पे दिया होता है 8 और 15, 8 और 15 दिया रहेगा, बोलेगा कि दो संख्याओं का इनका मध्य अनुपात बताया था। 8 और 15 का मध्य अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 8 इंटू 15 बटे में रूट ओवर, 8 और 15 का रूट ओवर निकाल लेंगे। 8 और 15 का रूट ओवर गुणा करके उसी तरह बोलेगा अगला तृतीय अनुपात निकालें, तो दो संख्या इसमें भी दिया रहेगा। जैसे 8 और 15 दिया है तो तृतीय अनुपात निकालना है, तो ये फर्स्ट को ए मान लेंगे, सेकंड को बी। यहाँ पे तो बी स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर बटे में 2। ये कितना है? 8। उसी तरह चतुर्थ अनुपात में, चतुर्थ अनुपात में 3 नंबर दिया रहेगा, 6, 4 और 2। 6, 4, 2, इसे ए बी और सी बोलेगा कि इनका चतुर्थ अनुपात बताइए। तो यहाँ पर होगा बी इंटू सी बटे में ए, यानी 4 इंटू 2 बटे में 6। ऐसा यहाँ पे करेंगे। अगला, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसे याद रहना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी बाई जयप्रकाश को ज्वाइन कर ले। यहाँ पे हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है और बी अनुपात सी बराबर 8 अनुपात 9 है, तो ए और सी का मान क्या होगा? हमें कितने का बताना है? ए और सी का। इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक एलसीएम तरीके से और एक है ए और बी का मान बराबर करके। पहले ए और बी का मान बराबर करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं ए बटे में बी, तो यहाँ में 3 बटे में 4। अगला को लिखेंगे बी बटे में सी दिया है, बी बटे में सी, तो 8 बटे में 9। तो यहाँ पे बात करें तो बी का मान यहाँ पे कितना दिया है? यहाँ पे बी का मान 4 है और यहाँ पे बी का मान 8। तो दो बी है और दोनों का मान अलग अलग, तो इस बी को इस बी के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे। अगर नीचे में 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर में भी 2 से गुणा करेंगे। इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये 8 हो जा रहा है बी। अब कितना हो गया? तो अब कितना होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी अब लिख लेंगे। तो यहाँ पे बी के ए का मान कितना आ गया? 6, बी का मान कितना आ गया हमारा? 8 और सी का मान कितना आ गया? 9। तो अब पूछ रहा है ए और सी का रेशियो। ए और सी का रेशियो कितना होगा हमारा? ए यहाँ पे कितना है? ए और सी अनुपात बताना है। ए का कितना है हमारा? 6 और सी का 9। तो इसे काट लेंगे, 3 दूना का 6 और 3 तिरी का 9, कितना? 2 अनुपात 3 आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 अनुपात 3 एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, एलसीएम तरीके से। एलसीएम से कैसे कर सकते हैं? इसे तीन तरीके से कर सकते हैं। एलसीएम से, फिर बराबर करके, यहाँ पे एलसीएम से कर सकते हैं, या इसे एक और तरीका आसान से कर सकते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है? ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। ए और बी का मान कितना दिया है?
3:4 और फी क्या दिया है B/C। यहाँ पे लिखेंगे C, डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ पे B का मान की B और C का 8:9 दिया है, तो खाली वाले जगह पे बाएं घसकाएंगे, यहाँ से घसकाएंगे तो 8 और यहाँ से घसकाएंगे खाली है तो 4। अब हो गया, ये मान आएगा। अब गुणा कर लेंगे, 8 का 24, 8 में 3 से गुणा करेंगे 24, 8 में 4 से गुणा करेंगे 32 और यहाँ पे कितना आ गया 36। तब हमें पूछ क्या रहा है ए और सी। ए का मान कितना है यहाँ पे 24, ए रेशियो सी बराबर 24:36। तो इसे 12 से काटेंगे तो 12, 12 दूना का 24 और 12 36। यहाँ से भी कितना आ गया हमारा 2:3 ही आ गया, 2:3 आ गया। एक और तरीका है, इसे एलसीएम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को एलसीएम से भी कर सकते हैं। एलसीएम से कैसे करेंगे तो आइए एलसीएम से भी देख लीजिए। यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 8:9। 8:9, तो यहाँ पे दोनों बी को कॉमन लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा, दोनों जगह का 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा 8। 8 तो 8 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार में, तो कितना आएगा 6। इस 4 से 8 में भाग दिए तो कितने बार में जाएगा 2 बार में। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, फर्स्ट वाले में 2 से गुणा किए तो कितना आया 6। इस 8 से इसमें भाग देंगे तो कितना 1। तो इसमें कितना है 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भाग दिए 4 से इसके लिए, तो फिर 3, तो 3 गुणे 2 किए तो कितना है 6। यहाँ पे 8 में से भाग दिए, यहाँ पे 8 से भाग दिए, एलसीएम जो निकाले थे 8 से भाग दिया तो 1 से 9 में गुणा किए तो कितना आया 9। तो ए बी और सी का मान कितना आ गया 6, 8 और 9। तो हमें बताना था ए और सी का मान, तो 6 और 9 कितना 2:3 यहाँ से भी निकल कर आ गया। 2:3 यहाँ से भी निकल कर आ गया। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा समानुपात का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा समानुपात का। यहाँ पे कितना बोल रहा है 1:10 समानुपात 12:15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है x का मान बताना है। यहाँ पे तो इसे कैसे बताए थे फर्स्ट में कि बटे में कर सकते हैं, फ्रैक्शन में। यहाँ पे समानुपात को फ्रैक्शन में करेंगे तभी निकाल पाएंगे अच्छे से। यहाँ पे समानुपात को फ्रैक्शन में करेंगे तो इसी तरह से फ्रैक्शन में करेंगे। इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/10 बराबर 12/15। तो आप तिरछा तिरछी गुणा कर सकते हैं। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे 15x बराबर 10 गुणे 12। अब 15 से काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में। यहाँ पे फिर काट लेंगे, इस 3 से 12 काटेंगे कितने बार में 4 बार में। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 2 गुणे 4 कितना हो गया 8। x बराबर कितना आ गया 8। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 9 और 64 का मध्य अनुपात क्या होगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य अनुपात, समानुपात, चतुर्थ अनुपात, इसका तृतीय अनुपात। आप इन सारे क्वेश्चन को रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए इसका फॉर्मूला। यहाँ बोल रहा है मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे अंडर रूट ए इंटू बी। मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ए इंटू बी। ए का मान यहाँ पे 9 और बी का मान कितना दिया है 64। रखेंगे मध्य अनुपात बराबर 9 और 64।
यहाँ पे रूट अंदर निकल रहा है, गुणा मत करिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है 3, यहाँ पे 64 को निकालेंगे अंदर रूट से तो 8 तो आ गया। तो अब गुणा करेंगे तो 8 और 3 में गुणा करेंगे 24। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। अगला क्वेश्चन इसी तरह देखेंगे, चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। चौथा में बोल रहा है संख्या 5, 8, 15 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। इसमें चतुर्थ अनुपात बताना। चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चतुर्थ अनुपात का बी इंटू सी बटे में ए। चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला बी इंटू सी बटे में ए। फर्स्ट वाले को बी और सी, बी इंटू सी बटे में ए। बी कितना है 8, सी 15 और ए कितना है हमारा 5। तो काट लेंगे यहाँ से, इसे अब सॉल्व कर लेंगे। 5 से भाग देंगे इसमें 3 बार में, कितना आ गया 8 गुणे 3 बराबर 24। 8 गुणे 3 बराबर कितना आ गया हमारा, 8 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ 24। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मैथ का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 5 की क्वेश्चन लिया था। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 और 18 का तृतीय अनुपात क्या होगा। हमें क्या बताना है, 12 और 18 का तृतीय अनुपात क्या होगा। इसमें 12 18 का तृतीय अनुपात बताना है। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीय अनुपात का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला हमारा होता है बी स्क्वायर बटे में ए। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इन सारे को फॉर्मूला आप अच्छे से रट जाइएगा। ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है फॉर्मूला। बी स्क्वायर बटे में ए, फर्स्ट वाले को ए मानते हैं, सेकंड वाले को बी मानते हैं। तो बी स्क्वायर बटे में ए, तो 18 का स्क्वायर और ए कितना दिया हमारा 12। 12 इसे गुणा और स्क्वायर स्क्वायर मत करिए, इसे तोड़ कर लिख लीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार, 18 गुणे 18, 18 गुणे 18 बटे में 12। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 12 से 6 से काटेंगे तो 6 से कितने बार में जाएगा, 6 3 18, 6 दूने का 12, 2 से काटेंगे तो 9। तो अब कितना आ गया हमारा यहाँ पे बच गया हमारा कितना 3 गुणे के 9। तो गुणा करेंगे तो कितना 27। 3 गुणे के 9 बटे में तो 27, 3 गुणे 9 27, 9 3 27। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होता है राइट, 27। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हुआ। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में आपको लव यू थैंक यू। एसएससी भाई जयप्रकाश को यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी भाई जयप्रकाश को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वो भी एसएससी भाई जयप्रकाश है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसका टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।